ये गुड़िया देख रहे हैं, ये गुड़िया है बाइल्ड लिली, एक ऐसी गुड़िया जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंट्रोड्यूस की गई और ये गुड़िया मर्दों की सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए बनी थी। ये गुड़िया शराब खानों में, जुए के अड्डों पे, नशे की जगहों पर बिका करती थी और यही गुड़िया इंस्पिरेशन है आज की बार्बी डॉल की। जब अमेरिकन बिजनेसवुमन रूथ हैंडलर ने बाइल्ड लिली को देखा तो उसने ये फैसला किया कि क्यों ना ये गुड़िया पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस कर दी जाए। सवाल ये है कि बार्बी डॉल को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करने की जरूरत थी क्यों? उसका सिंपल रीजन ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप तबाही का निशान बन चुका था, मर्द मरते जा रहे थे। अब जरूरत थी कि औरत को लेबर फोर्स में लाया जाए, फेमिनिज्म की मुहिम चलाई जाए और इसके लिए इन्होंने ये जरूरी समझा कि क्यों ना बच्चियों के दिमागों को बदला जाए। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले बच्चियां जिस खिलौने से खेलती थी उसे बेबी डॉल कहते थे, यानी एक ऐसा खिलौना कि जो खुद से भी एक बच्चा होता है और उसके साथ खेलकर बच्चियां ये सीखती थी कि मां बनने का एलिमेंट होता क्या है, हमदर्दी किसे कहते हैं, खानदान की जिम्मेदारी किसे कहते हैं। लेकिन बार्बी डॉल ने ये सब कुछ बदल के रख दिया। बार्बी डॉल ने इन बच्चियों को यह सिखाया कि खूबसूरती सब कुछ है, कैरेक्टर कुछ नहीं। बार्बी डॉल ने यह सिखाया कि मर्द यानी केन का किरदार सिर्फ एक साइड कैरेक्टर है, वालिदैन, कल्चर, मजहब सब एब्सेंट है और जेंडर ये एक फ्लूइड सब्जेक्ट है। और 2023 की बार्बी मूवी में भी आपने ये देखा कि जेंडर को एक फ्लूइड सब्जेक्ट बना दिया गया। अब जब बच्चियां बार्बी डॉल के साथ खेलकर उसको आइडियलाइज करके बड़ी होंगी तो वो किन वैल्यूज पे चलना चाहेंगी। बार्बी के अंदर आपको 70 से ज्यादा करियर ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन घर गृहस्थी वाला, माँ वाला कैरेक्टर वो तो कभी मिलता ही नहीं। जो एक यूरोप के बालिग मर्दों की गुड़िया थी, हमने इसे मुसलमान बच्चियों की मासूमियत का तोहफा बनाकर उनके हाथों में थमा दिया। आज जब आप बच्चों को कोई खिलौना देते हैं तोहफे के नाम पर, तो ये जरूर सोचें कि जो आप उसको दे रहे हैं वो सिर्फ एक खिलौना है या किसी और की आइडियोलॉजिकल वेपन या किसी और का जहर कातिल।